नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ बीएमटी एंड हेमेटोलॉजी में काम करता हूं। What I'll talk to you about today is blood cancer and cancer. So आप लोग सोचते होंगे कि कैंसर है तो इट इज़ एन एंड गेम, मतलब बस सब खत्म हो गया। अगर स्टेज 1 से ऊपर हो गया, अब द कॉमन परसेप्शन कि स्टेज 1 है तो ठीक है, ट्रीट हो सकते हैं, 2 है तो ट्रीट हो सकता है, 3, 4 है तो नहीं ट्रीट हो सकते हैं। एंड पीपल क्लब ब्लड कैंसर इन द सेम कैटेगरी कि ब्लड कैंसर भी शायद ऐसे कुछ है ना। पहले चीज़ मैं बताऊंगा कि ब्लड कैंसर को हम एज अ स्लोगन वी से दैट ब्लड कैंसर इज़ नॉट अ कैंसर। इसके पीछे कारण ये है कि ब्लड कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता है। ब्लड कैंसर क्या है? बोन मैरो के अंदर जो मदर सेल्स है, जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, वो सेल्स में जब कैंसर होते हैं तब वो पूरा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है उसमें फैल जाते हैं। अब इसके साथ कंपैरिजन में देख लो कि ब्रेस्ट का कैंसर और मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, वो धीरे धीरे सालों के ऊपर एक लंप बनते हैं। ब्लड कैंसर्स ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डेवलप करते हैं और इन अ मैटर ऑफ वीक्स और मंथ्स वो मैनिफेस्ट करते हैं एज अ फुल ब्लोन मैलिग्नेंसी और कैंसर। और इसका ये है कि वो कितना भी हो, एवरी सिंगल ब्लड कैंसर इज पोटेंशियली क्यूरेबल। That is what makes it different from other forms of cancer. Now, कैसे blood cancer at any form or shape is curable and the other cancers are not is a $1 million question. और ये इसीलिए है कि blood cancer surely because of the fact that it is accessible, मीन्स एक ब्लड सैंपल लोगे तो ब्लड कैंसर का सेल आपको मिल जाएगा। उस पे जो रिसर्च विच इज़ गॉन ऑन फॉर द लास्ट 50 years हैज़ हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि कैंसर इज़ नॉट अबाउट साइज और शेप। कैंसर इज़ एसेंशियली अबाउट व्हाट गोज ऑन इनसाइड द सेल्स। सो जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट का हिसाब है, विच इज़ बेसिकली दैट वी टारगेट टू किल द ब्लड सेल्स विच आर कैंसरस। बट इतना आसान नहीं है क्योंकि हम अलग से वो सेल को मारने का क्षमता बहुत कम दवा का ऐसे है कि सिर्फ वो सेल को मारे, बट इट्स पॉसिबल। तो इसको करते हुए हम पूरा बोन मैरो को भी निश्चिन्त कर सकते हैं। बट बोन मैरो का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि बोन मैरो इज़ एन ऑर्गन विच कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस एंड रिप्रोड्यूसेस सिंस बर्थ टू द लास्ट डे ऑफ आवर लाइव्स। मतलब माँ के पेट में जब बच्चा है तब से जब बोन मैरो में सेल्स बनने लगते हैं तब से मृत्यु तक बोन मैरो काम करते हैं। बोन मैरो पूरा काम करना बंद कर देंगे तो एक आदमी जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट बोन मैरो इज़ टू आवर बॉडी एंड बोन मैरो से ही ब्लड का सेल्स बनते हैं। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेबिलिटी ऑफ ब्लड कैंसर रेस्ट्स ऑन द फैक्ट कि हम जो डिफेक्टिव ब्लड सेल्स है उसको मार के नॉर्मल ब्लड सेल्स को रेस्टोर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम वो नहीं कर सकते हैं, हमको ये पूरा बोन मैरो निश्चिन्त करने पड़ेगा, तो हम दूसरे से बोन मैरो का सेल्स लेके हम एक पेशेंट में उसको ट्रांसप्लांट या प्रतिस्थापन कर सकते हैं। एंड दिस गिव्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ क्यूरेबिलिटी टू blood cancers. What? It's not just the treatment, it's a concept of bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation में there is no surgery involved because what we are talking about is a conglomeration of cells. Means bone marrow के अंदर जो cells है उसको हम एक आदमी से लेके दूसरे आदमी को दे रहे हैं। Blood cells are running all through the body and they are constantly being formed from the mother cells inside the bone marrow. सो एसेंशियली हम वो मदर सेल्स को बोन मैरो से लेके एक हेल्थी डोनर से लेके एक पेशेंट को दे रहा है। उसमें डोनर को कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ सर्जरी हो रहा है, ना कुछ काट छाट हो रहा है, ना ही इज़ लूजिंग एनीथिंग। इन फैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर थियोरिटिकली बोलो तो हमारे शरीर में जितना बोन मैरो में
ब्लड स्टेम सेल्स है, अ पर्सन कैन डोनेट इन एन एडल्ट एज every day of his life and still he would be healthy and normal. So ये भी जानना ज़रूरी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो डोनर है उसको कभी कोई नुकसान नहीं होते by the current method by which we collect the blood stem cells. बट ये ब्लड स्टेम सेल्स जाके करते क्या है? ब्लड स्टेम सेल्स शरीर में सिर्फ बैठते हैं और सेल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर में या कोई भी कैंसर में इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि एक नया इम्यून सिस्टम का जन्म ले शरीर में, और वो इम्यून सिस्टम जो बाकी बचा कैंसर सेल है शरीर में उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि माइंड यू, एनी अमाउंट ऑफ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैनॉट किल द लास्ट कैंसर सेल, whether it's a solid tumor or it is a liquid tumor or blood cancer. So क्या होता है कि इस सिचुएशन में the immune system of the patient will have to be responsible to kill the last tumor cell, और इसी में इम्यूनोथेरेपी का रोल धीरे धीरे सॉलिड ट्यूमर में समझ में आए हैं और आ रहे हैं। बट ब्लड कैंसर में इसका अहमियत हम 50 साल से जानते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विच इज़ बिन सक्सेसफुली डन इज़ 50 years old। और इसी से हम जानते हैं कि जो डोनर से हम इम्यून सिस्टम को डिराइव करते हैं और पेशेंट में प्रतिस्थापन करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है कैंसर को दूर करने में। सो आज के लिए आई थिंक दिस इज़ एनफ, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।